फ्रेंड्स, मैं हूँ रम्या। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हम लोग का बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे देश में अभी कोविड पैंडमिक के चलते हुए 17% तक ज़्यादा हो गया है और इसकी अब अवेयरनेस बहुत हमारे समाज के लिए और हमारे लिए इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस के लिए और इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स इस वीडियो में आपको जानकारी देने के लिए ट्राई करूँगी। ओके। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हमारा देश का ये सबसे बड़ा काला सच है फ्रेंड्स, जो हमारे बीच में पनप रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड होता है फ्रेंड्स, जहाँ इंसानों को ख़रीदा जाता है और बेचा जाता है। इसकी तो कीमत तो मुँह बोली कीमत दे देते हैं और बच्चे तो 1 साल से लेके 20 साल तक बच्चों का बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत बड़ा गुनाह भी है और हमारे देश में इलीगल और एक क्राइम भी है फ्रेंड्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो 3 कैटेगरीज में आती है फ्रेंड्स। एक है पहले लेबर, दूसरा है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और थर्ड है इलीगल एक्टिविटीज़। अभी लेबर में आपको तो बच्चों को ख़रीदा जाता है और उनको तो एग्रीकल्चर में या डोमेस्टिक वर्क में या कुछ घर के कामों में लगा दिया जाता है फ्रेंड्स। और कंस्ट्रक्शन के काम जहाँ चलते हैं वहाँ भी उन्हें इलीगल से ख़रीदा जाता है और वहाँ पे काम पे लगा दिया जाता है। और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत होती है लड़कियों से, उन्हें फोर्स किया जाता है प्रोस्टिट्यूशन में और पोर्नोग्राफी के बारे में भी इन्हें बहुत सारी वो मुश्किलें झेलनी पड़ती है फ्रेंड्स। और इलीगल एक्टिविटीज़ मतलब उन्हें भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है और उनके ऑर्गन्स स्किन से लेके किडनी से लेके सब कुछ जो भी ऑर्गन्स बिकाव के लिए होते हैं, आँखों से लेके सभी बोन्स तक भी बेच दिया जाता है, ट्रेड किया जाता है उनके ऑर्गन्स और उन्हें ड्रग पेडलिंग और स्मगलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये सभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नीचे आता है और ये सभी इलीगल है फ्रेंड्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चाइल्ड मैरिजेस भी आते हैं, मतलब छोटे छोटे लड़कियों को अभी से बचपन में ही शादी करवाया जाता है। अभी ये तो कोरोना पीरियड में ज़्यादा हो गया है। ऐसा सोर्सेस बताते हैं कि बहुत सारे लड़कों को भी लेबर के लिए ख़रीदा गया था और हमारे पुलिसों ने इनको पकड़ भी लिया था और बचा भी लिया था और बहुत उनके पेरेंट्स तो बहुत थैंक्स गिविंग दे रहे थे। ऐसे सोर्सेस हमें बता रहे हैं। ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ तो हमारे देश के बॉर्डर्स के पास ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, और इसके लिए तो छोटे छोटे बच्चों को इलीगल से कंट्री से ले जाया जाता है और उन्हें सेल किया जाता है। ये सभी इंडो नेपाल बॉर्डर के पास भी ऐसे होता है, सोर्सेस हमें बताते हैं। और फिर छोटे छोटे बच्चों को तो ऑर्गन्स भी बेच दिया जाता है, उन्हें तो रेट मुंह मांगे रेट में बेच दिया जाता है। और छोटे छोटे बच्चों का तो अभी लड़कियों का तो बहुत से ऐसे उन्हें पोर्नोग्राफी में या सेक्सुअल के लिए बहुत फोर्स किया जाता है। और छोटे बच्चों के साथ तो ड्रग भी सप्लाई करवा दिया जाता है। अभी तो हमारे देश में ड्रग्स के बहुत सारे धंधे अभी पकड़ चुके हैं बहुत सारे। 2016 में 10 न्यूबॉर्न बेबीज़ मिले थे। ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं फ्रेंड्स कि उन्हें सेल के लिए ले जाया जा रहा था। और बहुत सारे औरतें भी मिसिंग हो रहे हैं दिल्ली से, मुंबई से और कोलकाता से। ऐसे सोर्सेस बता रहे थे कि ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है हमारे देश में। और कोरोना के पैंडेमिक में तो इसका तो 17% रेज़ हो गया है। सोचिए दोस्तों, ये सभी गरीब बच्चों के साथ और मध्यम वर्गीयों के साथ ही होता है। रईस के बच्चे तो आराम से पूरे सिक्योरिटी के साथ रहते हैं ना।
डिमांड रहेगी फ्रेंड्स, तब तक तो सप्लाई कैसे भी करवा दी जाएगी। और इसका पीक पीरियड होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो जुलाई से सितंबर तक होता है, ऐसे सोर्सेस हमें बताते हैं। इसका एक रिपोर्ट में भी था कि ये तो बहुत बड़ा पीक पीरियड होता है, जुलाई टू सितंबर, कोरोना के पहले भी और कोरोना के बाद भी। आप सबके मन में तो ये आ गया होगा कि अभी इससे कितना लाभ होता होगा कि इतना तेज़ चल रहा है ये धंधा। तो मैं आपको बताऊंगी तो आप तो हैरान ही रह जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 2014 की रिपोर्ट बोलते हैं कि इससे प्रॉफिट तो 150 बिलियन डॉलर्स, मतलब 150 बिलियन डॉलर्स था इसका। इस तरह के काले सच के बारे में और काले धंधे के बारे में शायद ही हम लोगों ने कभी बात किया होगा दोस्तों, और हमें जानबूझकर ये सभी छुपाया जाता है इसके बारे में। कभी चैनल वाले तो अभी दिखाना तो बंद ही कर चुके हैं इस तरह के सभी न्यूज़ को। और हम लोगों को तो ज़रूरी है कि ऐसे अवेयरनेस लेने चाहिए, क्योंकि कल हमारे साथ भी हो सकता है और किसी हमारे रिश्तेदार के साथ भी हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स के फैमिलीज़ के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम सभी मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय के लोग होते हैं और रईस के इसमें आते ही नहीं। तो ये सभी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये आपको दिया था, ये तो बहुत छोटा सा वीडियो है फ्रेंड्स, आप भी खुद जाके ब्राउज़ करके जानकारी ले सकते हैं कि रिपोर्ट्स क्या करते हैं और रिपोर्ट्स क्या बोलते हैं, सोर्सेस क्या बोलते हैं, ये आप खुद भी जाके देख के जान सकते हैं। और इसके बारे में अवेयरनेस लेना तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, और हम लोग इसके बारे में जानकारी दे के कुछ शेयर भी करेंगे वीडियो को तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा फ्रेंड्स। ओके, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक से ज़रूर मिलूँगी आपसे। ओके, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।